इतने ही से पूरे यूरोप डरे रहते हैं। क्योंकि यूरोप डरे रहते हैं, क्योंकि यहां से अगर वो परमाणु बम रसिया चलाना चालू करेगा, ले धड़ाम मार सुतरा के चारों ओर, लो लो तुम शांति का पुजारी लोग। इधर मार हो रहा था कि नाटो देश ने फिनलैंड को नाटो में मिला लिया। ये रूस के लिए बहुत गड़बड़ बात है। रूस को ये लोग झुका देंगे, हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक हमारा दोस्त कमजोर हो गया, दूसरा वो चाइना के गोद में जाके बैठ जाएगा। और चाइना के पास पैसा है। पैसा दुनिया का ऐसा चीज है, साथ नहीं जाएगा, लेकिन आपको जब तक साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। रूस के पास पैसे कम है, समझ गए कि युद्ध पैसों पे लड़े जाते हैं। जिसके पास युद्ध पैसा नहीं है वो युद्ध नहीं लड़ सकता है। आप युद्ध तो बड़ी चीज है। इसलिए देखिएगा यूक्रेन को बस वही हथियार दिए जा रहे हैं जिसमें यूक्रेन अपना बचाव कर सके। ये हथियार नहीं दिया जा रहा है कि यूक्रेन रूस पे मार सके। नाटो एक संगठन है 31 देशों का। इस नाटो कहता है कि हमें अगर कोई मारेगा तो हम 31 मिलकर उसे मारेंगे। रूस नहीं चाहता है कि कोई नाटो का सदस्य बने, क्योंकि वो 30 मिलकर फिर रूस पे टॉर्चर करेंगे। यही वजह था कि यूक्रेन कह रहा था कि हम नाटो में जाएंगे, तो रूस कह दिया तोरा जैला से पहले मारेंगे हम। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इधर मार हो रहा था कि नाटो देश ने फिनलैंड को नाटो में मिला लिया। ये रूस के लिए बहुत गड़बड़ बात है। वहां नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन रूस के लिए क्या है गड़बड़ बात। ये लोग रूस को झुका देना चाहते हैं। समझ आ गया कि नहीं? रूस को ये लोग झुका देंगे, हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक हमारा दोस्त कमजोर हो गया, दूसरा वो चाइना के गोद में जाके बैठ जाएगा। और चाइना के पास पैसा है। पैसा दुनिया का ऐसा चीज है, साथ नहीं जाएगा, लेकिन आपको जब तक साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। बहुत बड़ा ताकत होता है दूसरा पैसा में। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चाइना के पास क्या है? पैसा है। उसके इंजीनियर प्रैक्टिकल्ड है, व्यवहारिक जीवन के इंजीनियर है सब। हमारे यहाँ के इंजीनियर भोथरा दिमाग के टाइप के हो गए हैं सब, अजीब प्रैक्टिकली चीज में गए। अब बताइए, केमिकल चाइना के केमिकल इंजीनियरों ने देखा कि भारतीय महिलाओं को मेहंदी पसंद है और गाढ़ा मेहंदी पसंद है, और ये टाइमो नहीं देना चाहती है। तो आजकल ऐसा मेहंदी निकाला सीधे लाल कर देता है। पहले जमाने में कहा जाता था जिसकी सास मानेगी उसी का मेहंदी लाल होगा। आज तो जिसकी सास मर गई है उसका भी चटकार लाल कर देता है। नाटो सेना में चला गया। किसमें? नाटो। अमेरिका भारत को भी कह रहा था कि आप नाटो में आइए, नाटो में आइए। तोरा बवाल के चक्कर में हम लोग को आने की जरूरत नहीं है। चाइना से रही दुश्मनी की बात, चाइना से हम लोग निपट लेंगे। लोग चाइना से क्या हो गए? निपट लेंगे लोग। आगे बढ़े। स्वीडन में टीचर्स का एग्जाम सबसे टफ होता है। स्वीडन का, फिनलैंड में, सब में होता है। यहाँ देखेंगे आपको 3 देश है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये तीनों पहले रूस का था। 1991 में किससे टूट गया? रूस। बताइए, रूस के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अभी एशिया में देख क्या है लोग, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। सोचिए कितना टुकड़ा हुआ बेचारा किसका? रूस का। फिर भी रूस इतना बड़ा है। मरा हुआ हाथी भी 100 मन का होता है। मरा हुआ हाथी भी जिंदा भैंस से भारी होता है। आवत कहा जाता है ना भाई, हाथी है। आगे बढ़े। हाथी बोले तो सब तुमको देख रहा था सब। आगे बढ़े। लड़का सबको कुछ भी बोल दो बुरा नहीं मानता है। जानता है सब गलत क्या बोल रहे हैं। आगे बढ़े। आगे बढ़ जाएं। ये किसका देश है? बाल्टी। किससे अलग हुए हैं? रूस। लिथुआनिया के नीचे कालिनग्राड मिलेगा। लिथुआनिया के नीचे कालिनग्राड। पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में कालिनग्राड मिला। कालिनग्राड ये रूस का ही है, और रूस इसे टूटने नहीं दिया था। कालिनग्राड किसका है? रूस का। देखिए, रूस की बाकी की जमीन इधर है। देखिए, रूस की बाकी की जमीन इस साइड है। एस्टोनिया टूट गया, लातविया टूट गया, लिथुआनिया टूट गया, बेलारूस टूट गया, यूक्रेन टूट गया, मोल्डोवा टूट गया। समझ आ गया? ये सब टूट गया सब। लेकिन इन सब के बदले बचा लिया किसको? कालिनग्राड। किसे बचा लिया? तो कालिनग्राड किसका हिस्सा है? रूस का। कालिनग्राड इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ रशिया। 1991 में टूटा था। किसी को कोई दिक्कत? कालिनग्राड कैसे बच गया? वहां पे रूस का परमाणु बम था। कहा कि भग लो तो दाब दे तो बटन।
आजादी आजादी चिल्लाएगा, दाब देंगे बटन, उदिया जाएगा यहाँ पे। नहीं समझ में आया? हम ही लोग का परमाणु बम रहता, लाहौर कराची में रखे रहते तो 1947 में जिन्ना देर कूदता का तो चाहिए। बोलो बोलो, बोल बोल, लेगा? हाँ, तबाही कर देता आदमी वहां पे। वहां पे उसका क्या रखा हुआ था? परमाणु हथियार। कालिनग्राड का रहा है कि हम भी को चाहिए, आजाद होंगे, एस्टोनिया की तरह हम भी आजाद होना चाहते हैं। कहा क्या बोला रे? का मालिक गलती हो गया उसको रोक लिया। इतने ही से पूरे यूरोप डरे रहते हैं, क्योंकि यूरोप डरे रहते हैं, क्योंकि यहां से अगर वो परमाणु बम रसिया चलाना चालू करेगा, ले धड़ाम मार ससुरा के चारों ओर। लो लो तुम शांति का पुजारी लोग सब शांति अशांति कर देगा यार, मारेगा धाए धाए। आप बदले में ये लोग मारेंगे कालिनग्राड को, रसिया उधर बचल है। आप कालिनग्राड बहुत खतरनाक पोजीशन पे हो गया, समझ में आ गया कि नहीं? सब शांति के लोगों को मार के उधिया देगा वहां पे कालिन। लेकिन इन सब में रूस के पास पैसे कम है, समझ में आ गया कि नहीं? युद्ध पैसों पे लड़े जाते हैं। जिसके पास युद्ध पैसा नहीं है वो युद्ध नहीं लड़ सकता है। आप युद्ध तो बड़ी चीज है, दिवाली का रॉकेट आप 2 दिन नहीं छोड़ सकते। छोड़िए ना तो नहीं, दिवाली का 2 दिन का रॉकेट, और भी 1 मिनट रुकना नहीं चाहिए, धड़ाधड़ मारते रहना है। समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग छोटे थे तो घर वाला 5 रुपया पैसा देते थे लोग पटाखा खरीदने के लिए, उसमें एगो आता था हम लोग का 3 रुपया के, यही एगो ऐसे रहता था, और इसमें इस साइड से 1 लाइन पटाखा बिछा रहता था, एगो इस लाइन से बिछा रहता था, मुर्गा छाप हो गया यहाँ। उसके बाद में भी मम्मी कहती थी बाबू अभी मत छोड़ो, जब सबका खत्म हो जाएगा तब छोड़ना। 1 से 1 आता, 10 बजे रात को छोड़िए बाबू, जब सबका खत्म हो जाएगा। सबका रॉकेट बड़का आता था, हम लोग का ऐसा रॉकेट रहता था कि जो देख के हम लोग को माया आता था, बेचारा तुमको भी उड़ान भरना है, बेचारा नाबालिग हो अभी तुम, ऐसे छोड़ घर में। अरे उससे दूर तो हाथवा से फेंक देंगे लोग 10 रुपया रॉकेट में जितना उड़ के जाता था ना, उसे ऊंचा हाथे से फेंक देते थे लोग, तो दूसरे का आदमी देखते रहता था। हाँ, नहीं तो फिर एक गैलन लेके जाते थे और दूसरे के दिया में से तेल चुरा ले दिया गैलन में रखो, भर के निकल दिया, और उसके बाद अपने घर पे ले आके दिया जला दिया। हाँ, दिया वैसे छोड़ देता था जी, दिया तो सस्ते मिलता था। वो ईंटा का घरौंधा बनाते थे लोग। हाँ, अब पता नहीं, अब आजकल का लड़का तो डब्बा हो गया है सब, अभी बनता है। युद्ध महंगा होगा कि नहीं होगा? युद्ध बहुत ही महंगा होगा, और अमेरिका, यूरोप, सारे देश ये चाहते हैं कि यूक्रेन इस युद्ध में उलझा रहे ताकि रूस बर्बाद होते रहे, और यूक्रेन को बुझा नहीं रहा है कि उसके कंधा पे बंदूक रख के गोली कोई और चला रहा है। इसलिए देखिएगा यूक्रेन को बस वही हथियार दिए जा रहे हैं जिसमें यूक्रेन अपना बचाव कर सके। ये हथियार नहीं दिया जा रहा है कि यूक्रेन रूस पे मार सके, ताकि यह युद्ध लंबा खींचे। जितना युद्ध लंबा खींचेगा रूस उतना ही पीछे जाएगा। एक युद्ध में कोई देश 20 साल पीछे चला जाता है, इतने प्रतिबंध, इतने वो सब चीज लग जाते हैं यहाँ पर। तो ये रूस फंस चुका है।